यार एक बाइट दे दो। बहुत मीठा है। तुम्हें भूख लगी है क्या? पापा ने दलिया भेजा था, तुमने खाया क्यों नहीं? तुम लोग खुद तो मज़ेदार खाना खा रहे हो और मुझे सिर्फ दलिया खिला रहे हो कब से। चलो आज हम लोग घर चलते हैं, कल फिर से आ जाएंगे। तुम हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाओगे। मैंने कैफ़े अभी खोला है, बिजनेस ठप हो जाएगा। करियर की छोड़ो और हेल्थ की सोचो। बचपन में हम तीनों आसमान देखते थे, तो क्या तुम दोनों को याद है गर्मियों में हम अपनी छत पर ऐसे ही घंटों तक चांद को एक टक बैठ के ऐसे ही देखा करते थे हम लोग। वो भी क्या दिन थे ना। चांद क्यों नहीं दिख रहा है? तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा, शहर की चकाचौंध ही ऐसी है। अब सब बदल गया है। सिंगापुर में भी ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है, पर पहाड़ों की तरफ बहुत सुकून है। वहाँ मौसम भी अच्छा है। चलो हम लोग पहाड़ों पे घूम कर आते हैं, वहाँ मेरी मासी है। मुझे नहीं जाना, वहाँ पर सब एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। देखो वो बस एक घर है, कोई मॉल नहीं। नहीं रहने दो, उन्हें दिक्कत होगी। सही कहा तुमने। जब उन्हें फेस्टिवल में मैं कॉल करता हूँ तो कहने के लिए कुछ होता नहीं है। समझ सकती हूँ, तुम उसके साथ नहीं रहते तो बात भी क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा बचपन की 1-2 बातें कर लोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे? क्या मैंने तुम्हें बताया है, मैं रोज वापस आना चाहता था। मैंने कंट्रोल किया। मुझे वहाँ का खाना पसंद नहीं आता था। जाओ से मेरी रोज लड़ाई होती थी। जब कोई प्लेन देखता था मेरा मन चाहता था कि मैं वापस आ जाऊं। समझ सकती हूँ। टीवी सीरियल में भी यही होता है। अमीर बच्चे अपनी विरासत ठुकराते हैं, उन्हें अपनी फैमिली की दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, और दूसरी तरफ गरीब बच्चे दौलत के पीछे भागते हैं। जब मैं अमीर बनूंगा ना तो मेरी सारी दौलत तुम ले लेना। नहीं बाबा नहीं, वैसे भी सारे मत झूठे ही होते हैं। जब तुम ये जानती हो तो अब तक उस गधे को तुम डेट क्यों कर रही हो? वो गधा नहीं है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ वो गधा है। तुम्हें कोई ढंग का लड़का नहीं मिला क्या? तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसे कई सालों से जानती हूँ और हमारी केमिस्ट्री है। इतने सालों में ये नहीं समझ पाई कि उसका अपर फ्लोर खाली है और वो दिमाग से पैदल है। मैं उसे बस डेट करना चाहती थी, शादी थोड़ी ना कर रही थी। तुम उसे पसंद करती हो? हाँ बिल्कुल करती हूँ। सच कह रही हो ना? उसे सच में पसंद करती हो? पता नहीं, पर मैं बहुत खुश हूँ। खुशी दिखाई दे रही है। क्या कहा? इसने कहा कि तुम इसके साथ घंटा खुश हो। तुम झूठ बोल रहे हो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। तुम इसी से पूछ लो ना। बताओ, ये झूठ बोल रहा है ना? बताओ मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ। इस हालत में तो आराम से बैठ जाओ। अकेले खाए जा रहे हो और मैं तुम्हें मारूं भी ना। नहीं रुक जाओ। उसे रोका क्यों? एसिडिटी हो जाएगी। हद करती हो यार। बाइट दूंगा। नहीं लाओ। मत खिलाओ। बेवकूफ मत बनाओ मुझे। बुरा मत मानो ये लो। छी गंदा। अब जो चलो, बेंच अब पे खा के बैठा दिखाओ। रहेगा वो पॉटी खाएगा। मुझे उठाओ यार। खुद उठ जाओ। मेरे पैर में चोट लगी है। नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। सीरियस मत हो, बैठ जाओ। आराम से बैठ जाओ। मेरे कोई बात साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? 38.2 डिग्री है। फिक्र मत कीजिए, धीरे धीरे इनकी हालत सुधर रही है। इन्हें ये मेडिसिन खिला देना और पानी ज्यादा पिलाना। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। खिला दो। मेडिसिन खा लो। ज्यादा पीना है और पियो। नर्स की बात नहीं सुनी? ठीक है ठीक है। तुम दोनों सो क्यों नहीं जाते? मुझे नींद आएगी तो मैं सो जाऊंगी। अभी तुम सो जाओ। मुझे स्केयर की आदत पड़ जाएगी। तुम ज्यादा उड़ो मत।
एक बार ठीक हो जाओ फिर बताती हूँ। अब सो जाओ। मिंगवे तुम्हारे लिए बुक लाई है? हाँ, मैंने ही मंगवाई थी। इसे पढ़े बिना मुझे नींद नहीं आती है, इसीलिए मैंने ये बुक मंगवा ली। जरा मुझे भी दिखाना कौन सी बुक है, किस बारे में है ये? ये 2 नन्हे बच्चों की कहानी है जो शहर छोड़कर भाग गए थे। वो अक्सर चुप ही रहता था, किसी से अपनी दिल की बात नहीं कहता था। सबको लगता था वो घमंडी है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। कभी कभी मैं चुप रहना पसंद करती हूँ। वो अक्सर किसी बुक स्टोर के कोने में अकेले बैठा पढ़ता रहता था और आसपास की दुनिया को भूल जाता था। मैं नहीं जानती वो मुझे हर जगह कैसे और क्यों मिल जाता है। उसे भी मेरी तरह अकेले रहना पसंद है।